नमस्कार मित्रों, जय सीताराम। पुनः आपका स्वागत करता हूँ। आज जिज्ञासा यह है कि क्या मनुष्य इस अपने एक ही जीवन में अपने वर्ण को परिवर्तित कर सकता है? तो इसी जिज्ञासा को लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और हाँ, मनुष्य एक ही जन्म में अपने वर्ण को परिवर्तित कर सकता है, ये मैं आज आपके समक्ष सिद्ध करूँगा। लेकिन यह जो मैं सिद्ध करूँगा और शास्त्रोक्त रूप से मैं आपके समक्ष सिद्ध करूँगा इसको। मैं श्रीमद् भागवत पुराण के 9वें स्कंद से इस बात को आपके समक्ष अभी ही सिद्ध करूँगा। पर इससे पहले आप यह समझिए कि वस्तुतः जो सनातन धर्म है और इसके जो 4 वर्ण हैं वह क्या है, और सनातन धर्म का जो मूल लक्ष्य है वह क्या है। वस्तुतः यह जो 4 वर्ण हैं, यह चारों के चारों वर्ण कर्म पर आधारित है। कर्म के ही अनुसार इन वर्णों की गति होती है, और जीव की भी चाहे सदगति हो चाहे अधोगति हो, वह भी कर्म के आधार पर ही होती है। गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो सारा संसार कर्म के अनुसार ही गति को प्राप्त होता है। सनातन धर्म केवल मात्र कोई एक मान्यता नहीं है कि साहब मान लिया काम हो गया। सनातन धर्म बौद्धिक विकास की एक प्रक्रिया है। सबसे पहले हमें सनातन धर्म को समझना होगा अच्छे तरीके से। सनातन धर्म जीव की जो आत्मिक विकास की प्रक्रिया है उसको एक सिस्टम प्रदान करता है, और उस सिस्टम द्वारा उस जीव की आत्मा की विकास की प्रक्रिया को सुनिश्चित करता है। सनातन धर्म क्या कहता है, ये क्या समझाना चाहता है, पहले उसे समझिए और फिर मैं आपके समक्ष अभी प्रमाणित करूंगा कि किस प्रकार से वर्णों का परिवर्तन हो सकता है। साधारणतः हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, और मनुष्य जो है, साधारणतः मनुष्य भी नहीं कहें, हम कहें कि साधारणतः हम एक जीव के रूप में जन्म लेते हैं। और शास्त्र हमें आदेश देता है कि मनुर्भव, मनुष्य के बना जाए। और मनुष्य कैसे बना जाए? सद्गुणों का विकास करके मनुष्य बना जाए, और त्याग पूर्वक जीवन जीकर मनुष्य बना जाए, साधना की जाए, इसके जो जो प्रक्रम हैं उन्हें प्रयोग में लाते हुए मनुष्य के गुण विकसित किए जाए। जब हम चाहे किसी भी वर्ण में हो, फर्क नहीं पड़ता, हम जब मनुष्यत्व को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हमारा जो इस संसार में जो अगला एक अचीवमेंट का टारगेट है वह है ब्राह्मणत्व। और सबसे पहले समझिए कि ब्राह्मण कौन? ब्राह्मण की अनेकों अनेक परिभाषाएं लोग देते हैं, पर ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म का अन्वेषण करता है अपने जीवन का हर पल या मैक्सिमम समय, जो ईश्वर के अन्वेषण में, ईश्वर की खोज में लगाता है, वह ब्राह्मण है। तो यदि आप मनुष्य बन चुके हैं, अब आप किसी भी वर्ण के हैं, तो अगला जो आपका लक्ष्य है वह है ब्राह्मण बनना। और ब्राह्मण कैसे बना जाएगा? त्याग, संयम, साधना के द्वारा अपने अंदर ब्राह्मण के गुण विकसित करना, अर्थात उस ईश्वर को खोजना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। कैसे? उल्टा नाम जपतु जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। तो जब वाल्मीकि जी थे, जो इसी अपने एक ही जीवन में ब्रह्म के समान हो गए थे। अब यहाँ पर ब्रह्म के भी 2 प्रयोग हैं। या तो वे ब्राह्मण बन गए थे और ब्राह्मण बनकर ब्रह्म अर्थात ईश्वरत्व को प्राप्त कर लिया था, इसी वजह से ही उनको भगवान वाल्मीकि जी कहा जाता है। तो आप समझिए कि मनुष्य, हमारे शास्त्रों में इन उदाहरणों के भंडार पड़े हुए हैं कि एक ही जन्म में कई कई ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने उस ईश्वर को इसी जीवन में प्राप्त कर लिया, और अपने नाम के आगे उन्होंने ब्राह्मण लगवाया या फिर उन्होंने भगवान लगवाया, और वह भगवान स्वरूप हो गए। तो फिर जब आप ब्राह्मण बन जाओ, तब आपको अपने अंदर देवत्व के गुण विकसित करने, शास्त्रों की मर्यादा में रहते हैं। और यदि इसी जन्म में देवत्व के गुण विकसित कर लिए हैं, तो इसी जन्म में, जैसे वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, आपको इसी जन्म में ईश्वरत्व को प्राप्त करना है, उस ब्रह्म को प्राप्त करना है। ब्रह्म के भी 2 स्वरूप है, एक सगुण स्वरूप है, एक निर्गुण स्वरूप है।
सबसे पहले ब्रह्म के सगुण स्वरूप को प्राप्त किया जाए, उसकी मुक्ति का आनंद लिया जाए, उसे समझा जाए, उस परम ज्ञान परम चैतन्य स्वरूप को प्राप्त किया जाए। और तत्पश्चात जब सृष्टि का अंत हो जाए तो हम अपने उस पर ब्रह्म निराकार स्वरूप को प्राप्त करें। तो यही सनातन धर्म है और यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है, यही सनातन धर्म का परम लक्ष्य है। यह एक व्यवस्था क्रम है। सबसे पहले मनुर्भव, ब्राह्मणत्व भव, देवत्व भव, ईश्वरत्व भव और अंत में उस परम लक्ष्य निराकार परब्रह्म परमात्मा की ज्योति में इस आत्म ज्योति को मिला देना। अब चाहे तो व्यक्ति इस सिस्टम द्वारा इस प्रक्रिया को और जीवन के परम लक्ष्य को अपनी शक्ति, आत्मबल, तपस्या, त्याग द्वारा इसी जीवन में प्राप्त कर ले या शनै शनै चढ़ता हुआ प्राप्त करे, एक जीवन में, फिर दूसरे जीवन में, फिर तीसरे जीवन में। यह आदमी की क्षमताओं पर, यह व्यक्ति की क्षमताओं पर निर्भर करता है। तो चाहे तो आप देवता बन जाएं अगले जन्म में जाकर, या अगले जन्म में जाकर जैसा भी पद ग्रहण करना चाहे कर लें, फिर वापस पतित होकर मनुष्य जीवन ग्रहण करें, फिर उद्योग करें, ये भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। और चाहें तो इसी जन्म में संपूर्ण त्याग करके ईश्वरत्व को प्राप्त कर लें, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण मनोयोग से ईश्वर की उपासना करते हुए, ध्यान करते हुए, तप करते हुए, साधना करते हुए अपने मूल स्वरूप को जागृत कर लें। यह आप पर निर्भर है। अब जब मैंने आपको सनातन धर्म की वास्तविक व्यवस्था अर्थात सदगति के मार्ग को बताया, सदगति क्या, ऊपर की ओर उठना, इस आत्मा को ऊपर की ओर उठाना, सदगति का मतलब यही, अर्थात उस ईश्वर तक इस आत्मा को ले जाना, वहां तक मिला देना, यही सदगति है। इसमें कई सोपान आए, मनुर्भव, ब्राह्मणत्व भव, देवत्व भव, ईश्वरत्व भव। यह एक प्रक्रिया है, यह एक क्रम है। तो क्या हम इस क्रम को एक ही जन्म में प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। या कई जन्मों में प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, यदि हमारी योग्यता कमजोर है और हम पूरा उद्योग नहीं कर पा रहे हैं तो अगले जन्मों में या उससे अगले जन्मों में हम इसे प्राप्त करेंगे। अब आती है बात वर्ण पर, जिसे मैं आपको सबसे पहले कहा था। तो ये तो है सनातन धर्म की समझ। अब आती है बात वर्ण पर। क्या एक ही जन्म में मनुष्य अपने वर्ण को परिवर्तित कर सकता है? हाँ भाई, कर सकता है। कारण ये है कि जब एक ही जन्म में मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा तक ले जा सकता है तो एक ही जन्म में वर्ण भी बदल सकता है, वर्ण भी परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि समस्त वर्ण कर्मों के अनुसार ही है, कर्मों के आधार पर ही निर्भर करते हैं। जैसे अगर कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी यदि नीच कर्म करता है तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार से यदि कोई शुद्र कुल में जन्म लेकर भी, शुद्र वर्ण में जन्म लेकर भी यदि ब्राह्मणोचित कर्म करता है, उसके गुणों को विकसित कर लेता है, तो वह ब्राह्मण ही समझने योग्य है। ऐसा कई पुराणों में वर्णन है। और मैं आज भगवत गीता के 9वें स्कंद के अध्याय 2 से आपको जो मनु के पुत्र हुए उनका वर्णन करते हुए इसको मैं स्पष्ट करूँगा। मनु के एक पुत्र हुए जिनका नाम था प्रशद्र। प्रशद्र ने अपने कर्मों के पतन से इसी जीवन में क्षत्रिय होते हुए भी शूद्र वर्ण को ग्रहण किया। लेकिन प्रशद्र विद्वान थे, शूद्र बने किसी भी कारण से, और शूद्र बनने के बाद में भी उन्होंने अपने एक ही जन्म में उस परमात्मा को प्राप्त किया। मनु के पुत्रों में दृष्ट नाम के एक क्षत्रिय हुए। उनके कुल में बहुत से धार्त नामक क्षत्रिय हुए थे और वे अंत में इसी शरीर से ब्राह्मण हो गए थे। उन्होंने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया था, वे क्षत्रिय होकर ब्राह्मण हो गए। तो प्रशद्र क्षत्रिय होकर शूद्र हो गया और दश के दास नामक जो क्षत्रिय हुए थे वे क्षत्रिय होकर ब्राह्मण हो गए। तो उनका वर्ण परिवर्तित हो गया, अर्थात गुणों का विकास हो गया। इधर जो प्रशद्र थे इसके गुणों का ह्रास हो गया और इधर दृष्ट थे, उनके दास नामक जो पुत्र हुए थे जो क्षत्रिय थे, उन्होंने गुणों का विकास करते हुए ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार से मनुपुत्रों में एक दिष्ट थे, ठीक है, उनसे एक पुत्र पैदा हुआ था नाभाग, और नाभाग क्षत्रिय होकर भी अपने इसी जन्म में अपने कर्म के कारण से वैश्य वर्ण का हो गया। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने कर्मों से, अपने त्याग से इसी जन्म में अपने वर्ण को बदल सकता है और वह वर्ण वैसा ही कहलाएगा।
यदि मनुष्य अपने इसी जन्म में ब्राह्मण के और देवत्व के गुण विकसित कर लेता है और ईश्वरत्व के गुण विकसित कर लेता है, वाल्मीकि ब्रह्म समाना कर लेता है, तो वो उसी प्रकार से गिना जाना चाहिए। यही विद्वता है, यही समझदारी के लक्षण है। और यदि मनुष्य अपने इसी जन्म में अपने गुणों से गिर जाता है तो उसी प्रकार से देखना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी वर्ण का क्यों न हो। यह समझने वाली बात है, क्योंकि सनातन धर्म कर्म पर आधारित है पूर्ण रूप से। तो मेरा जो मंतव्य था वह यह था कि लोग सनातन धर्म को समझें कि वस्तुतः सनातन धर्म क्या कहता है। सनातन धर्म आपको ईश्वर बनने की स्वीकृति देता है, आपके गुणों को ईश्वर तक ले जाने की स्वीकृति देता है, दर्शन और आध्यात्म की उत्कृष्टता प्रदान करता है, और इसी क्रम में आप अपना वर्ण भी परिवर्तित कर सकते हैं। अब यह जो प्रक्रिया है, यह चाहे तो आप एक ही जन्म में प्राप्त करें या कई कई जन्मों में आप जन्म लेकर इस पूरी प्रक्रिया को संपादित करें, यह हर व्यक्ति की योग्यता पर निर्भर करता है। आपका धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए। जय सीताराम।